ये कलरफुल ब्लैंकेट मैंने 36 इंच बाय 54 इंच का बनाया है। इसके लिए मैंने हेक्सागोनल पैटर्न बनाए हैं। ये हेक्सागोनल पैटर्न मैंने अलग अलग रंगों में और फैंसी वूल में बनाए हैं। इसकी बॉर्डर पूरी मिलेनियम वूल की बनाई है। ये मिलेनियम वूल वर्धमान का है और ये मैंने लोकल ब्रांड के बनाए हैं फैंसी। 76 हेक्सागोनल मुझे इस पूरे ब्लैंकेट को बनाने में लगे हैं। इनको बनाने के बाद ये बॉर्डर देने के बाद मैंने इनको जोड़ा है इस तरह से। उसके बाद यहां मैंने सिंगल क्रोशे की लाइन पूरी ब्लैंकेट की बॉर्डर दी है और उसके बाद कंगूरे की लाइन दी है। इस तरह से ये ब्लैंकेट पूरा हुआ है। ये ब्लैंकेट मैं आपको 2 वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने में मुझे 850 ग्राम टोटल वूल लगा है, जिसमें से 350 ग्राम वूल मिलेनियम वर्धमान का मिलेनियम व्हाइट वूल लगा है और बाकी का वूल 550 ग्राम करीब इसमें कलरफुल वूल लगाया है मैंने। ये बहुत ही सॉफ्ट वूल है और फैंसी होने की वजह से इसका ब्लैंकेट का लुक बहुत खूबसूरत आ रहा है। ये हम बनाना सीखते हैं। आज जो ब्लैंकेट हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने फैंसी वूल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए आप, इस तरह से इसमें फेदर होते हैं। ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये काफी सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट मटेरियल होता है। इसके लिए हुक, क्रोशिया हुक मैंने 5 mm का लिया है। 5 mm क्रोशिया हुक लिया है। इस तरह के षटकोण बनाकर मैंने 80-90 षटकोण इस तरह के बनाए हैं। आज मैं आपको षटकोण बनाना सिखा देती हूँ। ये मैं प्लेन कलर का ऊन ले आई हूँ ताकि इसमें इजीली आपको समझ में आएगा। हम जैसे बनाते हैं मैजिक रिंग, उंगली पे पकड़ के और इसको लपेट दिया। अब यहां से एक लूप खींचा, इस लूप को यहीं टाइट कर दिया, एक चेन और ले लिया। एक चेन ये हो गई थी, एक और हो गया। पहले वाला क्लस्टर में हम पहले 2 चेन को डबल क्रोशिया मानते हैं, इसलिए ये तो सिंपल जाएगा। अब यहां 2 चेन लिया और ये दूसरे वाला क्लस्टर बनाएंगे। तो इसमें पहले हम 2 फंदे गिराएंगे, 2 को रहने देंगे, फिर एक और लेंगे और 2 फंदे गिराएंगे और 3 फंदों को एक साथ गिराएंगे। ये हमारा क्लस्टर बन गया। फिर से 2 चेन और यहां दो फंदे गिराए, फिर से लिया लूप और फिर से इस तरह से 3 फंदे एक साथ गिराएंगे बाद में। फिर से 2 चेन, 2 फंदे गिराए, 2 रहने दिए, धागा लपेटा, 2 फंदे एक साथ गिराए और 3 को फिर एक साथ गिराया। इस तरह से हमारा क्लस्टर बनते हैं। तो वो बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं। मेरे पास 2 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 2 और बनाने हैं। 2 चेन, 2 लूप एक साथ गिराए, एक लूप और लिया, 2 लूप एक साथ गिराए और आखिर में ये 3 लूप गिरा दिए। 1 2 चेन, ये लूप गिराया एक बार, 2 बार और ये तीनों एक साथ गिरा दिए। अब हमारे पास 6 लूप, 6 क्लस्टर हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 चेन लेंगे और इसको जोड़ेंगे। पहले इसको हम ये खींचकर और इसको टेल को खींचकर बीच का हम बंद कर देते हैं और 2 चेन लेकर स्लिप स्टिच की मदद से यहां पहले क्लस्टर में जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहां हम स्लिप स्टिच की मदद लेंगे और इधर जाएंगे। एक घेरा, एक
उसमें स्लिप स्टिच लेने से हम बीच की गैप में आ जाते हैं। बीच की गैप में हमको अब काम करना है। 1 और 2 चेन ली, यहां भी हमको क्लस्टर ही बनाना है लेकिन एक साथ 2 बनाएंगे। ये 2, ये पहला क्लस्टर हमारा बन गया। अब 2 चेन यहां लेंगे और दूसरा क्लस्टर इसी गैप में बनाएंगे। इसी वाली गैप में हम दूसरा क्लस्टर बनाएंगे। 2 लूप गिराए, फिर से लिया लूप और फिर से 2 गिराए और 3 को 1 कर दिया। ठीक है, एक चेन बीच में लेंगे और अगले गैप में जाएंगे। अगले गैप में हम फिर से 2 लूप लेंगे, गिराएंगे, फिर से 2 लूप गिराएंगे और एक साथ 3 गिराएंगे। 2 चेन, फिर से यहीं पर एक और क्लस्टर बनाएंगे। इस तरह से फिर से एक चेन। देखिए हर बार 2 क्लस्टर के बीच में एक चेन ली है और ये जो क्लस्टर बना है इसमें बीच में 2 चेन आएगी। यहां से हम फिर से क्लस्टर बनाएंगे और 2 चेन लेंगे। फिर एक चेन और अगले गैप में हमको बनाना है क्लस्टर। 2 चेन और एक क्लस्टर और इसी गैप में। फिर एक चेन और अगले गैप में एक क्लस्टर। इस तरह से फिर से 2 चेन और अगले गैप में, इसी गैप में हम एक और क्लस्टर बनाएंगे। इस तरह से एक चेन, एक और गैप बचा है हमारा, उसको भी कंप्लीट करते हैं। एक 2 चेन और एक चेन लेकर हम यहां पर जोड़ देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। एक स्लिप स्टिच लेकर यहां आएंगे गैप में। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। ये आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए, फर्स्ट रो में 6 क्लस्टर हैं, सेकेंड रो में 12 क्लस्टर है, लेकिन हर बार हमने उनको जोड़े में बनाया है। 2 को एक ही गैप में बनाया है और बीच में एक एक चेन डाली है। अब हम ऊपर का थर्ड एंड लास्ट रो करते हैं। 2 चेन लिया, ये भी क्लस्टर ही बनेगा इसमें। फिर यहां 2 चेन ली और इसी गैप में हमको एक क्लस्टर और बनाना है। अब एक चेन ली और जो एक चेन की जगह थी वहां हम 3 डबल क्रोशे डालेंगे। 1 2 और ये तीसरा। फिर एक चेन लेंगे और ये जो क्लस्टर बनने थे हमारे इस गैप में हम फिर से क्लस्टर बनाएंगे। 1, ये 2 और ये तीनों लूप एक साथ गिरा दिए। अब यहां पे 2 चेन लेंगे और इसी गैप में हम इस तरह से एक क्लस्टर और बनाएंगे, जिससे हमारा कोना तैयार होगा। एक चेन ली, बीच में हम 3 डबल क्रोशे डालेंगे। 2 और ये 3। इस तरह से हमारे देखिए कॉर्नर निकला, ये कॉर्नर निकला और बीच की ये वॉल तैयार हुई। एक चेन, फिर क्लस्टर, दो चेन और एक क्लस्टर फिर से यहीं पर। इस तरह से एक चेन और फिर से यहां बीच में क्लस्टर।
सॉरी क्लस्टर नहीं, यहाँ 3 डबल क्रोशे, 2 और ये तीसरा डबल क्रोशे। फिर से एक चेन लेंगे, यहाँ क्लस्टर बनाएंगे, इसको दोबारा देख लीजिएगा। ये 2 फंदे गिराए मैंने, यहाँ से फिर से लूप लिए, 2 लूप गिराए और ये आखिरी के 3 लूप गिराए, 1 और 2 चेन और फिर से यहाँ एक और क्लस्टर, एक साथ गिराए, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक चेन नीचे वाली रो की, एक चेन की जगह में 3 डबल क्रोशे, 2 और ये 3, फिर एक चेन, फिर यहाँ एक क्लस्टर, 2 चेन, एक क्लस्टर और इसी गैप में, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, एक चेन, एक क्लस्टर गैप में, 1 2 2 चेन, ये दूसरा क्लस्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, और एक चेन। अब फिर से यहाँ गैप में 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3, एक चेन लेकर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ जोड़ देंगे। ये इस तरह के षटकोण मैंने लगभग 80 बनाए हैं। आप अपनी ब्लैंकेट की साइज के अनुसार कम ज़्यादा बनाएं। ये बनाने के बाद अब हम इनको आसपास इस तरह से फ्रेमिंग देंगे। ये वाइट फ्रेम दिया हुआ है मैंने, तो ये लुक अच्छा आता है। जोड़ते वक्त हम इस तरह से फ्रेम से फ्रेम जोड़ते जाएंगे। मैं आपको इसकी फ्रेम बनाना बताती हूँ। लूप लेंगे, साथ के साथ हम फिनिशिंग भी करते जाएंगे। किसी भी कॉर्नर से हम शुरू कर देंगे इस तरह से। दो चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया हमारा 2 चेन हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब हम 2 चेन लेंगे, फिर से यहां 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 और ये 2। इसके बाद ये जो पहले वाले डबल क्रोशिया थे वहां पर एक डबल क्रोशिया डालेंगे, पीछे से धागा इसमें लेते जाएंगे ताकि फिनिशिंग होता जाए, हमारा अलग से टाइम ना लगे। ये डाला। अब इन दोनों के बीच के गैप में एक डालेंगे, फिर यहां जहां हमने 3 डबल क्रोशिया डाले थे उन पर एक एक डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर इस गैप में एक और डबल क्रोशिया, और ये पहले के 2 डबल क्रोशिया जो हमने क्लस्टर बनाया था उसमें एक डबल क्रोशिया। हर रो में हमारे 11 डबल क्रोशिया बनेंगे, 10 और ये 11 और ये 2 चेन, फिर से यहां पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये कॉर्नर बनेगा और ये बीच में कॉर्नर टू कॉर्नर 11 डबल क्रोशिया आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 11 डबल क्रोशिया। ये हमने 2 डबल क्रोशिया यहां बीच में डाले क्लस्टर में। अब एक
डबल क्रोशिया हम यहाँ डालेंगे प्रीवियस क्लस्टर में, एक इन दोनों की गैप में, फिर यहाँ जो 3 डबल क्रोशिया थे उन पे एक एक डबल क्रोशिया, फिर गैप में एक डबल क्रोशिया, प्रीवियस क्लस्टर पर एक डबल क्रोशिया, और अब ये जो पहले की 2 चेन थी उसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया डालेंगे ताकि हमारा कॉर्नर सुंदर बना रहे। फिर यहाँ क्लस्टर में एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशियास पे एक एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपना पूरा फ्रेम तैयार करेंगे। फ्रेम टू फ्रेम तैयार करने के बाद फिर हम इनको जोड़ना सीखेंगे।